जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का। मथुरा में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सर्वप्रिय कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्यों को साकार करने हेतु जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल द्वारा जनपद के 495 ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं 129 ग्राम पंचायत सचिवों की एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला के साथ प्लास्टिक मुक्त ब्रज की रज अभियान की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने प्रधानों से कहा कि ग्राम पंचायत को सिंगल यूज प्लास्टिक कूड़े से मुक्त करें। ब्रज में पूरे विश्व से दर्शनार्थी जब ब्रज की रज में परिक्रमा करते हैं तो उनके पांवों के नीचे प्लास्टिक व कूड़ा आता है। परिक्रमा व भ्रमण का उद्देश्य ब्रज की रज में समाहित होना है। ग्राम पंचायत में निकलने वाले कूड़े में 50% से अधिक मात्रा प्लास्टिक की होती है। ग्रामीणों की सहभागिता से ही ब्रज की रज को प्लास्टिक मुक्त होगी। जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने कहा, ग्रामीणों को कूड़ा संग्रहण स्वच्छता की सेवाएं प्राप्त होंगी तो गांव स्वच्छ होगा तथा प्रत्येक परिवार न्यूनतम 1 रुपए प्रति दिन की दर से स्वच्छता शुल्क भी शहर देगा। एकत्रित स्वच्छता शुल्क से अतिरिक्त स्वच्छता कर्मी रखकर पूरे ग्राम को स्वच्छ करने का अभियान ग्राम प्रधानों को चलाना है। 1 रुपए में स्वच्छता सभी ग्रामीण स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा ग्राम के विद्यालयों में छात्रों के पढ़ने हेतु बेंच व मेज की व्यवस्था के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंखे व बल्ब लगाने का कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिए। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2024-25 की ग्राम तरौली, सुमाली, अड़िंग, कंजौली घाट, भदावल, महावन, बांगर को चेक दी गई तथा ग्राम पंचायत कारा, हाथिया एवं नगला काशी में जन सेवा केंद्र से अधिक OSR जमा करने पर प्रधानों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया, उद्देश्य ये है कि पूरा मथुरा जनपद को प्लास्टिक मुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ की रज बहुत ही पवित्र है और यहाँ लोग परिक्रमा करने आते हैं, चाहे वो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करें या श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करें, 84 कोस की परिक्रमा करें। और प्लास्टिक से न केवल हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि तरह तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। इसके अलावा ग्राम प्रधान के क्या दायित्व हैं, वो शिक्षा में कैसे योगदान कर सकता है, स्वास्थ्य में कैसे योगदान कर सकते हैं, अपने स्कूलों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसी के संबंध में वर्कशॉप किया था और हम लोगों ने अभियान चलाया है कि पूरे मथुरा को प्लास्टिक मुक्त करेंगे। यहाँ का हर नागरिक पूरे ब्रज को और यहाँ की रज को प्लास्टिक मुक्त कराने में अपना योगदान देगा। वृंदावन और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की सफाई में और निखार आएगा। धार्मिक महत्व के दोनों ही प्रमुख स्थलों पर सफाई का दायित्व संभाल रही संस्था उज्जवल ब्रज को सामाजिक संस्थाओं द्वारा सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली 7 गाड़ियां प्रदान की गयी, जिन्हें झंडी दिखाकर गोवर्धन और वृंदावन के लिए रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय प्रांगण में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, जिलाधिकारी CP सिंह, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष SV सिंह, सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी ने झंडी दिखाई। इस मौके पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने कहा कि गोवर्धन और वृंदावन की परिक्रमा के लिए प्रतिवर्ष कई करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ब्रज में यह दोनों धार्मिक स्थल लोगों की श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसे भव्य के रूप में निखारा जाएगा। द्वापर युग की लता पताओं से यहाँ का दृश्य अद्भुत होगा। विश्व संवाद केंद्र मथुरा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति नारद जयंती उत्सव ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा के तहत संवत 2082 तदनुसार स्थानीय होटल शीतल रेजेंसी में पत्रकारों का सम्मान किया गया। जयंती उत्सव का शुभारंभ महर्षि नारद जी के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि नारद जी को दुनिया का प्रथम पत्रकार माना जाता है। आज पत्रकार को मर्यादा में रहकर नियम से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। आज पत्रकारिता ही चिंतनीय विषय हो गई है। इस समय भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है।
प्रचार प्रमुख कमल कौशिक ने बताया। मीडिया है उसकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर जो सकारात्मक कार्य हो रहे हैं उनको आगे लाएं और उन आगे लाए हुए कार्यों के द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिलती है। पत्रकार बंधु अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और जिसके द्वारा देश विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है। मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा में कानपुर देहात की अंशिका ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 500 में से 472 अंक हासिल कर 94.40% अंक प्राप्त किए। अंशिका ने बताया कि वो नियमित रूप से पढ़ाई करती थी, मोबाइल से दूरी बनाए रखती थी। उनका लक्ष्य डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और मित्रों को दिया है। अंशिका का मानना है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास किया है और यह प्रयास अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री के सपनों को कहीं न कहीं साकार होता भी नजर आ रहा है। हम बात करें कानपुर देहात जिले के माते मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर मालासा ब्लॉक के ग्राम पुलंदर में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की। इस विद्यालय ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। इस विद्यालय की तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस विद्यालय में हर वो चीज छात्रों को सिखाई जाती है जो शहरों में बने महंगे स्कूलों में छात्रों को सिखाते हैं। इस स्कूल में पढ़ाई के साथ कई लैबें पढ़ने वाले बच्चों के लिए खोली गई, जिसमें एक लैब है स्पेस लैब, जहां विज्ञान से लेकर गणित के साथ साथ बच्चों ने ऐसे प्रोजेक्ट को कम लागत में तैयार किया है जिन्हें स्टेट लेवल पर छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। वहीं स्कूल के अंदर बनी स्पेस लैब में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ना लैब में हो। मानव कंकाल, मिसाइल, चुंबकीकरण तंत्र के चंद्रयान के साथ ही टेलीस्कोप की मशीन जिससे छात्रों को सूरज चंद्रमा को दूर से देख सकते हैं, जिसका परिणाम भी स्कूल में मौजूद शिक्षक छात्राओं को अलग अलग क्लास में देते हैं। और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इसमें बच्चों की जितने भी सब्जेक्ट्स है उसकी प्रैक्टिकल चीजें सिखाया जाता है और साथ में ही वहाँ के जो टीचर हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है कि आसपास के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों को भी हफ्ते में एक बार यहाँ लाया जाए और उनको भी सिखाया जाए। जनपद कानपुर देहात की अचिता त्रिवेदी ने यूपीएससी में 394 रैंक लाकर जिले का गौरव बढ़ाया है। पौलीवाल नगर निवासी अधिवक्ता प्रदीप त्रिवेदी की बेटी अचिता त्रिवेदी तीसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में सफल हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके घर पहुंचकर पिता व मां को मुंह मीठा कराया व बधाई दी। अचिता का परिवार मूल रूप से नजदीक के गांव सराय गढ़ेवा का निवासी है। मां मीरा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। अकबरपुर के हिंदी भवन में रनिया विधानसभा का एक राष्ट्र एक चुनाव का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम अकबरपुर रनिया विधानसभा से विधायक व प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में एक समान चुनाव प्रणाली को जनमत तैयार करना है। इसी पर चर्चा हुई। पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने सुझाव दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने से न केवल संसाधनों की बचत अच्छी होगी बल्कि शासन व्यवस्था भी अधिक स्थिर होगी। जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के हाईवे पर बाइक सवार और बस की टक्कर होने पर 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज। भोगनीपुर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि हासेमऊ से कमलजीत पुत्र छोटेलाल 30 वर्ष, अर्जुन पुत्र राजन 32 वर्ष और कस्बा के इंदिरा नगर के अनुराग पुत्र राकेश 28 वर्ष एक बाइक पर सवार होकर झांसी कानपुर हाईवे से कानपुर की ओर जा रहे थे। सोम ढाबा के पास अचानक बस और बाइक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। जनपद कानपुर देहात में देर रात आगरा से यात्रियों को बैठाकर वाराणसी की ओर जा रही रोडवेज जनरल बस के चालक को रनिया क्षेत्र के मंटोरा हाईवे पर अचानक झपकी आ गई, जिससे बस डंपर से भिड़ गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 27 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे एसपी ने छानबीन की और मेडिकल कॉलेज में घायलों का हालचाल लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल बस से निकालकर मेडिकल कॉलेज अकबरपुर भेजा, जहां एमओ ने राजेंद्र प्रसाद निवासी आगरा को परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया, जबकि आगरा निवासी मोहम्मद इस्तिखान को कानपुर के हैलट अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।